ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली की महावाक्य बाबा समझा रहे थे कि उनको शरीर चाहिए जो बात भी कर सकें, बाकी पानी की तो बात नहीं है। हम सब गंगा स्नान करने जाते हैं, बाबा कहता गंगा स्नान करने जाते हैं तो पानी में स्नान कर लेते हैं, लेकिन पानी के स्नान से हम कोई पावन नहीं बन पाएंगे। पावन बनेंगे हम ज्ञान के स्नान से। आज बाबा ने हेडलाइन में भी कहा कि मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। अगर ज्ञान में योग का जौहर है तो बाबा कहता उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर में बाबा कहते सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। बाबा कहता अंतर्मुखी बच्चे ही पैगाम दे सकते हैं, बाकी तो सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार हैं जब पुरानी दुनिया बदलनी है। पतित पावन एक बाप है और वो आते भी तब हैं जब ये सारी दुनिया बदलनी है। अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए, एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाएं कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनती हैं। बाबा कहते अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो ही सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। बाबा समझाते बच्चे पानी में स्नान करने से कोई भी पावन नहीं बन सकते। पावन बनना है तो बाबा कहते ज्ञान चाहिए। ज्ञान होता ही है संगम पर, ये समझाने की युक्ति चाहिए। बड़ा अंतर्मुख चाहिए। बाबा कहता कि बड़ा क्या चाहिए? अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। तो जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज जो शिव बाबा ही देते हैं, खुदा को पैगंबर कहते हैं ना, तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। बाबा कहता है कि तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। जब हम परमात्मा के साथ योग लगाएंगे तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में हैं कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाकी तो यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना पूजा करना ये भक्ति है ना। बाबा समझाते बच्चे शास्त्र पढ़ना पूजा करना ये सब क्या है? भक्ति है ना। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ
कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप पाएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा समझाते बच्चे तुम्हारे सर पे जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है, मेरे साथ योग लगाने से पावन बनेंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है, राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। घर में कोई न कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना, बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसीलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है, तुम्हारे में बहुत ज्ञान में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं, सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब न हो। बाबा समझाते हैं अच्छे अच्छे चित्र बनाओ, ऐसे चित्र बनाओ जो खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसे जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या तो एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफ़ी हैं। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनाना चाहिए। बाबा कहते भल 8-10 आदमी उठाकर रखे, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में जो और सब इतने धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में हैं। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। बाबा कहता जानते हो पहले तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नरक, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं। तुम भी पांडव हो ना, शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वह श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राज्य स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं कि जो पढ़ाई को छोड़ देंगे, मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है। कल्प पहले मिशल बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गंवाया है। हीरे जैसे थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है। बाबा समझाते बच्चे भारत हीरे मिसल था, अब फिर क्या हुआ है। भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी हैं, बाकी सब हैं कनिष्ठ।
तो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। तो जब सतो प्रधान है तब तो पूजते हैं। बाबा कहते सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो। फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं। नीचे गिरने से भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना, शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। उनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, वह ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और हमको ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनानी है। जो भी बाबा कहता चित्र आदि बना रहे हैं, बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। यह है मुख्य चित्र। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी शिविल बुद्धि बनानी है। तो जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, ये कोई विरला समझते हैं। बाबा कहता बच्चे तुम्हारी आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है, इस बात को कोई विरला ही समझते हैं। बहुत बुद्धू हैं, बाप को फारगती दे देते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेंगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी। यहाँ से ही निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएंगी। वह भाषणा आती है, बाबा को बच्चों से भाषणा आती है। ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती हैं। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए। आप समान बनाना है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं, यह बगुला हैं। किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चटाभेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत है। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्चे ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वह अच्छी सर्विस करते रहेंगे। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज हैं नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। बाबा कहता गरीब बहुत ऊंचा मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे हंसते हंसते सभी बनेंगे फरिश्ते सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। बाबा कहता बच्चे मुझ आत्मा को ये याद करो, फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी शिविल बुद्धि बनानी है। आज का वरदान है साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। बाबा कहते हैं कि जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ यह नहीं भूले। करने वाली नहीं, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो। कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। आज का स्लोगन है विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। बाबा कहता बच्चे विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। आज प्यारे बाबा ने कहा मीठे बच्चे ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है। उत्तर में बाबा कहते सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है कि तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये आज प्यारे बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य सुन। आज का विचार है 21 फरवरी। यदि आप केवल अपना ही ध्यान रखेंगे तो दूसरे आपका ध्यान रखना कम कर देंगे। और टी शर्ट अभी डाउनलोड।